रमेश अपने मामा के गांव गया हुआ था। वहां बहुत से लोग बैठे थे। किसी ने रमेश से पूछा कि वह क्या काम करता है जिससे वह इतना अमीर बन गया है। रमेश ने कहा कि अगर वह बता भी दे तब भी लोग वह नहीं करेंगे जो करके वह अमीर बना है, क्योंकि लोगों को फ्री में मिली हुई चीज़ों की वैल्यू नहीं होती। अगर आपको कोई मिठाई देता है तो आपका पहला सवाल होता है यह मिठाई किस खुशी में खिला रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि उसका कुछ फ़ायदा हुआ होगा तभी वह मिठाई बांट रहा है। उन्हें फ्री की मिठाई के सुख से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो बस उसके फ़ायदे में रुचि होती है। इसलिए रमेश कहता है कि अगर आप मुझे कुछ दोगे तभी मैं अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे, क्योंकि तुम्हें ये लगेगा कि हमारा कुछ लगा है तो इस बात से कुछ फ़ायदा ज़रूर लेना चाहिए। सभी लोगों ने रमेश को फल और सब्जियां ला के दी। अब रमेश ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अरकत की कहानी। अरकत पहले से ही अमीर नहीं था। वह तो एक गुलाम था जिसे किसी सेठ ने खरीद लिया था। वह उससे अपने घर का काम करवाया करता था। अरकत सेठ के घर पर ही रहा करता था और खाना और सोना उसका फ्री था। जब भी महीने के अंत में सेठ उसे 10 सिक्के देता था तो अरकत बाजार जाता और 8 सिक्के खाने पीने और कपड़ों पर खर्च कर देता था, लेकिन 2 सिक्के बचाकर एक डिब्बे में डाल देता था। ऐसे ही एक साल बीत गया। अरकत के पास 24 सिक्के इकट्ठे हो गए थे। एक दिन जब वह बाजार गया तो उसने देखा कि एक ऊँटों का व्यापारी विदेश यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहा था। उसने कहा कि वह विदेश से सस्ते दाम पर ऊँट खरीद कर लाएगा और बेबीलोन में महंगे दामों पर बेचेगा। विदेश में एक ऊँट की कीमत 20 सिक्के थी, जबकि बेबीलोन में 30 सिक्के। अरकत ने उस व्यापारी को 20 सिक्के देकर कहा कि वह एक ऊँट मेरे लिए भी ले आए और जब ऊँट को बेचे तो प्रॉफिट में आधा आधा हिस्सा बांट ले। व्यापारी भी खुशी खुशी मान गया। कुछ दिनों बाद ऊँट लाके 30 सिक्कों में बेच दिया गया, जिसमें व्यापारी और अरकत को 5-5 सिक्कों का लाभ हुआ। अभी तक 4 महीने बीत चुके थे, जिससे अरकत के पास 8 सिक्के और आ गए थे। 4 उसके पास पहले से ही थे और 25 सिक्के ऊँट बेचने से आ गए थे। अब उसके पास 37 सिक्के हो गए थे। उसने 2 महीने और इंतजार किया। 4 सिक्के जमा करके उसके पास 41 सिक्के हो गए। जब व्यापारी दोबारा विदेश गया, इस बार अरकत ने 2 ऊँट मंगाए। एक सिक्का अभी भी उसके पास बच गया। ऊँट लाए और बेचे गए। 4 महीने और निकल गए। इस बार व्यापारी और अरकत का लाभ 10-10 सिक्के हुआ। अब अरकत के पास 59 सिक्के हो गए थे। अगले महीने एक सिक्का और मिलाकर उसने 3 और ऊँट मंगाए और ऐसा करते करते लगभग 5 साल में ही उसके पास 100 सिक्कों से ज़्यादा हो गए। अब वह और व्यापारियों को भी ब्याज पर सिक्के देने लगा। इस कहानी का मेन फोकस है सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर। आपको अपनी कमाई का 20% हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए और सावधानी रखनी चाहिए कि आपका पैसा डूबना नहीं चाहिए। भले ही लाभ कम मिले पर पैसा खोना नहीं चाहिए।